नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के 9 और तेलुगुदेशम के 6 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया। तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी का शाखसाना। अक़लियतों के फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी गैर मौसर, मरकजी वजीर अक़लियती उमूर रहमान खान का एतराफ़। चौदह जून को जेएसी का चलो असेंबली प्रोग्राम, पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी गई, कमिश्नर पुलिस की वजाहत। खातून ने बहनोई के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया, पुलिस तहकीकात में इंकशाफ, दोनों खाती गिरफ्तार। वाटर वर्क्स अहदेदार की गैर कानूनी हिदायत, बरकी पोल पर चढ़ने वाला मुलाजिम झुलसकर हलाक, मजलिस का शदीद एहतजाज। और सेक्रेटरीट के रूबरू अलमनाक सड़क हादसा, 23 साला लड़की बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने वाले 18 के मिंजिमला कांग्रेस और तेलुगुदेशम के 15 अरकान को नाअहल करार देते हुए उनकी रुकनीत मनसूख कर दी है। जिन 15 अरकान को नाअहल करार दिया गया है उनमें कांग्रेस के एस रंगाराव, ए नानी, पी नानी, डी चंद्रशेखर रेड्डी, पी रामचंद्र रेड्डी, जोगी रमेश, शिवा प्रसाद रेड्डी, जी रवि कुमार और एम राजेश हैं। तेलुगुदेशम के जिन अरकान को नाअहल करार दिया गया है उनमें के नानी, टी वनीता, साईराज, प्रवीण रेड्डी, अमरनाथ रेड्डी और बाला नागी रेड्डी शामिल हैं। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने कहा कि अरकान को नाअहल करार देने का फैसला इंतहाई मुश्किल हालात में किया गया है। इन अरकान को नाअहल करार दिए जाने के बाद मखलूआ नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। ज़राए के मुताबिक तेलुगुदेशम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान असम्बली वेणुगोपालचारी, जगदीश्वर रेड्डी और रामा कोटैया के खिलाफ अभी तहकीकात जारी हैं, क्योंकि इन अरकान ने स्पीकर के रूबरू हाजिर होकर ये वजाहत की थी कि उन्हें विप मौसूल नहीं हुआ था। एक और रुकन असम्बली जी कमलाकर के खिलाफ भी तहकीकात ज़ेर इल्तिवा हैं। रियासती असम्बली में सियासी जमातों के अरकान का मौजूदा मौक़िफ़ इस वक्त इस तरह है। कांग्रेस 146, तेलुगुदेशम 79, YSRCP 17, TRS 17, MIM 7, BJP 4, CPI 4, लोक सत्ता और CPM 1-1। उधर पार्टी विप की खिलाफ वर्जी करने वाले कांग्रेस के बागी रुकन असम्बली पी नानी ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम में अवामी नुमाइंदगी से महरूम रखने के लिए उनके खिलाफ साजिश की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में वो जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में दोबारा असम्बली में दाखिल होंगे। पी नानी ने कहा कि अवाम के हक़ में उन्होंने फ़ैसला लिया है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि अवाम उन्हें दोबारा मुंतखब करेंगे। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात को वो अपने हल्के तक रेफरेंडम तसव्वुर करते हैं। ఎన్నికలకు వెళ్దాం, మీకు కూడా బాగుంటుంది। ఒకవేళ మేము చేసింది తప్పు అయితే ప్రజలు మమ్మల్ని చిత్తుగా ఓడిస్తారు, లేదా మేము చేసింది ధర్మం అని ప్రజల పక్షాన మేము ఉన్నామని చెప్పని వారికి తోస్తే మీరు ప్రజా వ్యతిరేక పరిపాలన సాగిస్తున్నామని కనుక ప్రజలు భావిస్తే ఆ ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని మళ్ళీ అసెంబ్లీకి పంపిస్తారనే ఒక ఆలోచనతో ప్రజల పక్షాన నిలబడి మమ్మల్ని వేటు వేసి వెంటనే ఎన్నికలు పెట్టమని చెప్పాం। अक़लियतों के फलाह बहबूद के प्रोग्रामों पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ए रहमान खान ने ये एतराफ़ किया। हैदराबाद में वक्फ अराज़ियात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में शिरकत से कबल मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बहबूदी प्रोग्रामों पर अक़लियतों में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। रहमान खान ने बताया कि हमाशोबेजाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए आंध्र प्रदेश के 7 अजला को शामिल किया गया है, जिनमें मेदक, कड़पा, कर्नूल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, रंगारेड्डी और गुंटूर शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन अजला में जुमला 10 ब्लॉक और 14 टाउन कायम किए जाएंगे और हर ब्लॉक पर 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि वक्फ पब्लिक परमिट अलहदा एक्ट बिल की मंजूरी के बाद वक्फ बोर्ड कौंसिल को तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदाद काबिज़ीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। रहमान खान ने बताया कि वक्फ अराजियात को मार्केट कीमत पर लीज पर दिया जाएगा। कॉन्सेंट्रेट डिस्ट्रिक्ट में जारी थी उस वक्त पर, आंध्र प्रदेश उसमें नहीं था। तो अब जो हम रिवैम्प के बाद मल्टी सेक्टर प्लान हम डिस्ट्रिक्ट ज़िले से हम ब्लॉक्स को गए हैं। अब ब्लॉक्स में आंध्र प्रदेश भी इन ज़िलों में आ जाता है, इन स्टेट्स में। तो अब हम आंध्रा में 10 ब्लॉक्स और 12 टाउन्स में हमारे मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्लान जारी होगी। और इसी तरह से स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स जो हमारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम, प्री प्राइमरी, पोस्ट प्राइमरी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मीन्स और मौलाना आज़ाद फेलोशिप, ये तमाम स्कॉलरशिप आंध्र प्रदेश में भी जारी हैं। मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से तैयारियों का अमलन आगाज़ हो चुका है। तेलुगुदेशम सरबराह रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के कायदीन के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। हफ्ते को श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, तिरुपति, चिवल्ला और विजयनगरम के पार्टी कायदीन के साथ तेलुगुदेशम सरबराह ने इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इंतखाबी उमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो तेलुगुदेशम के प्रोग्रामों को घर घर तक पहुँचाने के लिए मुहिम चलाएँ। उधर वैएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि वो मजालिस मुकामी के इंतखाबात का सामना एक चैलेंज की तरह करें। लोटस पॉन्ड में मजालिस मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी की क़यादत में हुए इस इजलास में आंध्रा के कायदीन ने शिरकत की, जबकि इतवार और पीर को तेलंगाना और रायलसीमा के कायदीन का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हर अवामी मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में तमाम कायदीन और कारकुनों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वजीर सिविल सप्लाईज के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर पार्टी तर्जुमान मुर्तुंजैम को वजह बताओ नोटिस जारी की है। नोटिस में मुर्तुंजैम से कहा गया है कि इस मौजू पर 1 हफ्ते के अंदर अपनी वजाहत पेश करें। तेलुगुदेशम लीडर टी नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासत में जारी बदनवानियों के लिए मरकजी हुकूमत और सोनिया गांधी को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए टी नागेश्वर राव ने बदनवानियों के तहत लूटे गए हज़ार करोड़ रुपए फौरी जब्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर के दौर में की गई बदनवानियों की असल जड़ केवीपी रामचंद्र राव थे। तेलुगुदेशम लीडर ने कांग्रेस आलाकमान से सवाल किया कि आखिर वो केवीपी से खिलाफ क्यों खामोश हैं। इस मौके पर तेलुगुदेशम कायदीन बी गोपालकृष्ण रेड्डी और बी लक्ष्मी नारायण ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन कायदीन ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद से रियासत के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला की शख्सी तशहीर पर जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका 10% भी फलाही स्कीमों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला की तशहीरी प्रोग्राम के खर्च की तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। साबिक रुकन कौंसल शिवराम रेड्डी ने कहा है कि तेलुगुदेशम को बदनवानियों के बारे में बात करने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9 साला इख्तिदार से महरूमी के सबब तेलुगुदेशम सरबराह वज़ीर आला और उनके भाई पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और उनके साथियों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। रुकन पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी मसले तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत और आला कमान को गुमराह कर रही हैं।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेणुका चौधरी ने माजी में भी कई बार तेलंगाना मसले पर बयानबाजी करते हुए अलहदा तेलंगाना काज को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि इस तरह के बयानात से ही कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। पूनम प्रभाकर ने पार्टी आलाकमान से रेणुका चौधरी की ज़बान पर लगाम लगाने का मुतालबा किया। रुकन पार्लियामेंट करीमनगर ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ रुकन कौंसल यादव रेड्डी के रिमार्क्स पर अगर कार्रवाई की गई तो वो यादव रेड्डी का साथ देंगे। टीआरएस रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र ने 14 जून को ऐलान किए गए चलो असेंबली प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। इस सिलसिले में टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में हफ्ते को एक पोस्टर भी जारी किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में तेलंगाना के हर घर से एक फर्द को शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाना चाहिए। ई राजेंद्र ने कहा कि हर सूरत में चलो असेंबली प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा और इसमें अलहदा तेलंगाना के लाखों हामी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की साजिशों से तेलंगाना के हामी खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने चलो असेंबली प्रोग्राम के मुंतज़मीन को हुकूमत की तरफ से हरासा किए जाने की भी शदीद मजम्मत की। ई राजेंद्र ने कहा कि अगर पुलिस किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। टीजेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने शेरलिंगमपल्ली में टीआरएस और बीजेपी के मुकामी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में 14 जून को मुजव्वज़ा चलो असेंबली प्रोग्राम को कामयाब बनाने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। कोदंडराम ने तेलंगाना की हामी सियासी पार्टियों से एहतजाज को कामयाब बनाने और आंध्राई सियासी पार्टियों का बाइकआउट करने की अपील की। इजलास में जेएसी एडवोकेट्स, जेएसी मुलाजमीन, टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद सदर के श्रीनिवास के अलावा टीआरएस के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। पुलिस ने जेएसी को चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी है। मीडिया से बात करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने ये बात कही। इससे पहले रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुजव्वज़ा असेंबली इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी गई है और असेंबली से 2 किलोमीटर के अहाते में भी किसी भी तरह के जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि असेंबली इजलास के लिए गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं और पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात किया जा रहा है। अनुराग शर्मा ने बताया कि पुलिस किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नाटक के नए वजीर आला सिद्धारामैया को तहनीत पेश करने के लिए बीसी तंजीमों की जानिब से रविंद्र भारती में एक तकरीब मुनक्किद की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब में कई मरकजी वज़रा व रियासती वज़रा और कांग्रेसी कायदीन को मदऊ किया गया, लेकिन रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को दावत ही नहीं दी गई। बीसी तंजीमों की जानिब से ये तकरीब कांग्रेसी लीडर वी हनुमंतराव की क़ियादत में मुनक्किद की गई थी, जिसमें एक तरफ कर्नाटक के वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की गई तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर ढके छुपे अल्फाज में दिल खोल कर तंज किया गया। कई कांग्रेसी कायदीन ने सिद्धारामैया के बारे में कहा कि वो जमहूरी अंदाज से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उन्हें सील्ड कवर वज़ीर आला ही बनाया गया। इस मौके पर सिद्धारामैया ने कहा कि उनके पड़ोसी रियासत के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद यहाँ के अवाम ने उनसे जज्बाती लगाव का मुजाहरा किया है, जिस पर वो बेहद मसरूर हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात की तरक्की सिर्फ कांग्रेस के ज़रिए ही मुमकिन है। तकरीब में मरकज़ी और रियासती वज़रा ने सिद्धारामैया की बकसरत गुलपोशी की। इससे पहले शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कायदीन ने कर्नाटक के वज़ीर आला का वालेहाना इस्तक़बाल किया। जीएचएमसी की नौमुंतखबा स्टैंडिंग कमेटी के मजलिसी अरकान ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मौज़म खां, मुमताज़ खां, अफसर खां, मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और फ्लोर लीडर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन भी मौजूद थे। तेलंगाना सदर टीआरएस केसीआर की तीसरी तरजीह है, जबकि पहली तरजीह रकम और दूसरी तरजीह उनका खानदान है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर पेद्दी रेड्डी ने यह रिमार्क किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सदर टीआरएस तेलंगाना अवाम के जज्बात से खेलते आए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की खुदकुशी के लिए भी केसीआर ही जिम्मेदार हैं।
पेद्दी रेड्डी ने इंकशाफ किया कि केसीआर करोड़ रुपए के एवज पार्टी टिकट फरोख्त करते हैं। सीनियर कांग्रेस रुकन कौंसिल पी वेंकटराव ने कहा है कि धर्मना प्रसाद राव और सबिता इंद्र रेड्डी की जानिब से गवाहों पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक सीबीआई की दलील मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पी वेंकटराव ने सवाल किया कि जब दोनों वज़रा अपने ओहदों पर फायज थे तो क्या कभी उन्होंने गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए ही इन वज़रा ने जीओज़ जारी किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सबिता इंद्र रेड्डी और धर्मना प्रसाद राव ने कभी भी सीबीआई तहकीकात से राह फरार इख्तियार नहीं की। पी वेंकटराव ने कहा कि इन दोनों की खिदमत कांग्रेस पार्टी के लिए अहमियत की हामिल है, लिहाजा हम उनको नहीं छोड़ सकते। इलेक्टोरल आईडी कार्ड की तनकीद के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए हल्का असम्बली बहादुरपुर के मजलिसी सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली मौज़म खां, अरकान बल्दिया एम ए गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, मेराज मोहम्मद, नुमाइंदा अरकान आरिफुद्दीन, मोहम्मद सलीम और बशीर अहमद ने शनाख्ती कार्ड्स की अहमियत से शुरका को वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिसी कारकुन अहदेदारों के साथ घर घर जाएंगे ताकि ज़रूरतमंदों को मदद फराहम हो सके। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो शनाख्ती कार्ड के ताल्लुक से लापरवाही न बरतें। इमलीबंद बस स्टैंड के सामने बरखी पोल पर वाटर वर्क्स के एक मुलाजिम मोहम्मद अब्दुल बारी शॉक लगने से हलाक हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या हफ्ते के दिन दोपहर 3 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वाटर वर्क्स के अहदेदार महेंद्र ने अब्दुल बारी को बूस्टर के काम के लिए पोल पर चढ़ने की हिदायत दी थी। हालांकि ये काम वाटर वर्क्स के मुलाजिम का नहीं बल्कि APCPDCL का है। महेंद्र की गैर जिम्मेदाराना हिदायत ने SPI लेबर की जान ले ली। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुकाम हादसे का दौरा किया और अहदेदार की इस गैर जिम्मेदारी पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो महलूक शख्स के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत फराहम करें और उसके अलावा 5 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया अदा करे। इत्तला मिली है कि खाती अहदेदार को हिरासत में ले लिया गया है। बस स्टैंड के पास एक SPI लेबर जो एम.ए. बारी या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें पोल पे चढ़ने के बूस्टर का कनेक्शन मिलाने की वजह से, जो कि उनका काम नहीं होता, वो काम है APCPDCL का, लेकिन DGM वाटर वर्क्स मिलालम के कहने के ऊपर, महेंद्र के कहने के ऊपर कि तुम मिलाओ ये कैसा भी, इसलिए वो पोल पर चढ़ा बेचारा और शॉट लगकर बेचारे का इंतकाल हो गया। हमने अभी आकर यहाँ पर बॉडी MD वाटर वर्क्स से भी बात की और हमारा मुतालबा है कि उसके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को अल्टरनेट नौकरी दी जाए और मरहूमीन के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिए जाए। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट का आदमी है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर की लापरवाही की वजह से, उसकी डायरेक्शन की वजह से आज उसकी जान गई, तो इसकी जिम्मेदारी MD वाटर वर्क्स अपने ऊपर लेते हुए इसकी तमाम इसके भी जो भी इसके अफराद ख़ानदान हैं, मुतासरीन हैं, उसकी भरपाई MD वाटर वर्क्स को करना चाहिए। संगारेड्डी टाउन के मजलिसी वफ़द ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। संगारेड्डी टाउन के मजलिसी सदर निज़ामुद्दीन ने इस मौके पर 13 वार्ड्स के सुदूर मोतमदीन का तारुफ करवाया। इनमें सदर मजलिस के हाथों सदाकतनामे तकसीम किए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने नौमुंतखबा जिम्मेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को संजीदगी के साथ हल करवाने की कोशिश करें और कमज़ोरों व मज़लूमों का साथ दें। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने पन्नीपुरे के इलाके में एक और बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि DDRC मीटिंग में MLA बजट से 10 बोरवेल की खुदवाई को मंजूरी दी गई है, जबकि MLC अल्ताफ हैदर रजवी के बजट से 5 बोरवेल मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 5 बोरवेल नस्ब कर दिए गए हैं और माबाकी बोरवेल हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत जल्द लगाए जाएंगे। तेलुगु देशम की तलबा तंजीम TNSF ने LB नगर APPSC के खिलाफ एहतजाज किया और इससे धांधलियों बदनुमानियों से पाक करने का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा ने हुकूमत और APPSC के अलामती पुतले भी नजरातिश किए। तलबा ने बताया कि इंतहाई अहम APPSC बोर्ड में बदनुमान अफराद को अहम ओहदे दिए गए हैं, जिसकी वजह से तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है।
بلدی ڈویژن نورخان بازار میں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ابتدائی مجلس نے بچوں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیا، جس میں نیلوفر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مفت معائنے کیے اور دوائیں بھی مفت تقسیم کی گئیں۔ مسجد آصفیہ پرانی حویلی کے پاس منعقدہ اس میڈیکل کیمپ میں رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری، مقامی رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی اور ابتدائی مجلس کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ رنمسپورے کے سینئر تلگو دیشم لیڈر محمد اعجاز نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی اور مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری، معظم خان اور رکن بلدیہ محمد مبین بھی موجود تھے۔ محمد اعجاز نے بتایا کہ نام نہاد سیکولر جماعتوں کے متعصبانہ رویے کو دیکھ کر وہ حقیقی سیکولر جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ نمائش گراؤنڈ نامپلی میں ہفتے کے دن مچھلی میں پرساد کی تقسیم کے موقع پر غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف مقامات سے پرساد کھانے کے خواہش مند نمائش گراؤنڈ پر جمع ہوئے تھے۔ حکومت کی جانب سے اس پروگرام کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ نمائش گراؤنڈ کے باہر بھی کئی افراد مچھلی فروخت کر رہے تھے، جبکہ مچھلی کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ وطنی گوڑ برادران نے رات میں پوجا کا اہتمام کیا اور پھر مہورت کے مطابق دن میں 2 بجے سے پرساد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ پنی پورہ واقع کاروان کے ایک مندر کے پاس ڈرینیج کا پانی جمع ہونے سے مندر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مندر کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ 2 ہفتے پہلے بارش کے بعد مندر کے قریب کے مین ہولز ابل کر پانی مندر کے قریب جمع ہو گیا ہے، جو کہ ایک بڑے کنٹے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ متعلقہ محکمے سے کئی دفعہ اس کی شکایت کی گئی، لیکن تاحال مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گندے پانی میں مچھر پیدا ہونے سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ماحول میں تعفن پھیل گیا ہے۔ لنگر ہاؤس پیٹرول پمپ سے سی این جی گیس حاصل کرنے والے آٹو ڈرائیورز کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ متاثرہ آٹو ڈرائیورز نے میڈیا کو بتایا کہ پیٹرول پمپ کے ذمہ دار جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے آٹو رکشاؤں کو نظر انداز کر کے کاروں کو سی این جی گیس سربراہ کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں گیس کے حصول کے لیے پہلے سے ہی ٹوکن جاری کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹرول پمپ کے ذمہ دار مشن کی نلی ٹوٹنے کا تو بہانہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کاروں کو برابر گیس دے رہے ہیں۔ برہم آٹو ڈرائیورز نے مزید بتایا کہ 2 دن کے انتظار کے باوجود انہیں گیس ملنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، جبکہ بالاپور کے پیٹرول پمپ کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ شہر میں قتل کے ایک اور افسوسناک واقعے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں خاتون نے اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر شوہر کا کام تمام کر دیا۔ ہمایوں نگر پولیس کے مطابق فصلانسر کے رہنے والے ترکاری فروش محمد خواجہ کی شادی 17 سال پہلے فرحانہ سے ہوئی تھی۔ انہیں 3 بچے ہیں۔ فرحانہ نے اپنے بہنوئی جہانگیر کے ساتھ تعلقات استوال کر لیے تھے، جس کا خواجہ کو علم ہونے پر وہ بے حد برہم تھا۔ چند دن قبل خواجہ کو ہاسپٹل لے جانے کا جھانسا دے کر فرحانہ اس کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی، لیکن خواجہ گھر نہیں لوٹا۔ خواجہ کے رشتہ داروں کو فرحانہ نے بتایا کہ وہ راستے سے ہی کام کے سلسلے میں دوسرے مقام گئے ہیں۔ 2 دن تک خواجہ کا کوئی اتا پتہ نہ ملنے پر گھر والوں نے گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ خواجہ کا فرحانہ اور جہانگیر نے پہاڑی شریف کے علاقے میں گلا دبا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش وہیں دفن کر دی۔ ہمایوں نگر پولیس نے لاش نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ سیکریٹریٹ کے روبرو پیش آئے المناک سڑک حادثے میں ایک نوجوان لڑکی برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ 23 سالہ پرگنا اپنے دوست سندیپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ سیکریٹریٹ کے روبرو ڈی سی ایم وین کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کے دوران حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے لڑکی نیچے گر پڑی اور ڈی سی ایم نے اسے رون دیا۔ سیف آباد پولیس نے ضابطے کی کارروائی کی اور مقدمہ درج کیا ہے۔ کوکٹ پلی پولیس نے ایک شخص کا اغوا کرنے کے الزام میں 4 راؤڈی شیٹروں کو وجےواڑہ میں گرفتار کیا ہے۔ انسپکٹر پولیس بسوا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے سندریا، سرینیواس کرشنا اور ستیش کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان 4 نے کوکٹ پلی کے ایک شادی خانے سے راڈیشور کا اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جون کو راڈیشور اور اس کا بیٹا
कोकटपल्ली में शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात सतीश कुमार से हो गई और बात बहस व तकरार के बाद राजेश्वरराव के अगवे तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि राउडी शीटर सतीश कुमार के खिलाफ विजयवाड़ा पुलिस में 26 राउडी शीट खोली गई हैं, जबकि राजेश्वर के खिलाफ कोकटपल्ली पुलिस में धोखाधड़ी के अलावा दूसरे मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। शंकरनगर वाक़े मलकपेट के इलाके में एक मकान से 2.5 तोले सोने के जेवरात, 25 तोले चांदी और 35,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो अपने अहल खाना के साथ घर से बाहर गए थे। जुमे की रात घर लौटे तो देखा कि सारा साजो सामान बिखरा पड़ा है, जबकि अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम गायब है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑपरेशन करवाने के लिए 35,000 रुपये रखे थे। ऑपरेशन तो नहीं हो सका, रकम चोरी हो गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कांग्रेस के 9 और तेलुगुदेशम के 6 अरकान असेंबली को नाअहल करार दे दिया गया। तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी का शाखसाना। अक़लियतों के फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी गैर मौसर, मरकजी वजीर अक़लियती उमूर रहमान खान का एतराफ़। चौदह जून को जेएसी का चलो असेंबली प्रोग्राम, पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी गई, कमिश्नर पुलिस की वजाहत। खातून ने बहनोई के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया, पुलिस तहकीकात में इंकशाफ, दोनों खाती गिरफ्तार। वाटर वर्क्स अहदेदार की गैर कानूनी हिदायत, बरकी पोल पर चढ़ने वाला मुलाजिम झुलसकर हलाक, मजलिस का शदीद एहतजाज। और सेक्रेटरीट के रूबरू अलमनाक सड़क हादसा, 23 साला लड़की बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।